नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेस हरिकेन। आप यहां पे न्यूज देख सकते हो कि फर्स्ट एवर स्पेस हरिकेन हैज बीन स्पॉटेड अबव द अर्थ। तो आज हम लोग यहां पे इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन करेंगे इसके नाम से जुड़ा हुआ। यहां पे आपको, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हम लोग हमेशा एक क्रिटिसिज्म करते हैं नॉर्थ वर्सेस साउथ का, यानी कि डेवलप कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज का। डेवलप कंट्रीज का बहुत ज्यादा दबदबा चलता है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन। तो आप इस नाम से भी कुछ जान सकते हैं, स्पेस हरिकेन से एक डिस्क्रिमिनेशन का एंगल। और इसके अलावा हमारा डिस्कशन प्रोडोमिनेटली रहेगा क्या है ये स्पेस हरिकेन, क्या हुआ था, कब आया था ये स्पेस हरिकेन, और क्या है इसकी टेक्निकलिटीज। थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन हम लोग करेंगे, यानी कि जो अर्थ बेस्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या हरिकेन्स होते हैं उसके साथ कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि स्पेस हरिकेन एग्जैक्टली होता क्या है। चलिए, मैंने आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया। देखिए, जब भी हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में साइक्लोन्स के बारे में, तो उनको नाम दिया गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो आप देख सकते हो साइक्लोन हियर, और इसके डिफरेंट नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर इन टर्म्स ऑफ रीजन्स, इन टर्म्स ऑफ एरियाज। तो इन्हें कहते हैं हरिकेन्स टुवर्ड्स द अमेरिकन रीजन्स। यहां पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में हरिकेन्स। हमारे यहां पे उन्हें कहते हैं साइक्लोन्स, ऑस्ट्रेलिया में उन्हें कहते हैं विली विलीज, और टुवर्ड्स द जापानीज साइड दे आर कॉल्ड एज टाइफून्स। तो ये मैंने डिस्क्रिमिनेशन वाला जो नाम बताया ऑलरेडी, देखिए इसे स्पेस हरिकेन का नाम दे दिया है। नॉट स्पेस साइक्लोन बट स्पेस हरिकेन, which does show some sort of dominance of the westerners in terms of space technology also, right? तो ये तो हमारा पहला डिस्कशन था छोटा सा। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि हरिकेन्स एग्जैक्टली होते क्या है, नॉर्मल हरिकेन्स एंड स्पेस हरिकेन्स। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। हम लोगों ने स्मार्ट कोर्स बनाया है विच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इनफैक्ट ये टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहां पे मैं अंत में एक सवाल भी आपसे पूछूंगा मेंस रिलेटेड, और आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट studiiq.com, या फिर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। वी आर ऑलरेडी रनिंग अ टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स, जहां पे 40 टेस्ट है विच कैन हेल्प यू इन कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, जून में एग्जाम है, सो प्रिपेयर वेरी वेरी वेल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। चलिए पहले बात करते हैं इस स्पेस हरिकेन के बारे में। हाल ही में एक नई ऑब्जर्वेशन आई है, नई टेस्टिंग हुई है, जहां पे स्पेस हरिकेन के बारे में पता चला है। फॉर द फर्स्ट टाइम इस स्पेस हरिकेन को रिकॉग्नाइज किया गया है, और ये कहां आया था? ये आया था आयनोस्फीयर में, इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब हम लोग इसके बारे में सारी टेक्निकलिटीज जानेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज आपको यह जाननी है कि ये स्पेस हरिकेन आया कब था। देखिए, ये स्पेस हरिकेन आया था अगस्त 2014 में, और ऑलमोस्ट 6 से 7 साल बाद आज हमें पता चल रहा है कि कोई एक स्पेस हरिकेन आया था 2014 में, जिसके बारे में वी केम टू नो टुडे। अब आपके दिल में भी सवाल आ रहा होगा कि सर 2014 के बाद कभी स्पेस हरिकेन आया या नहीं? तो इसका आंसर तो केवल नासा दे सकती है, एंड दी स्पेकुलेशन इज दैट ऐसे स्पेस हरिकेन्स आए जरूर होंगे पहले भी, राइट? तो इसी के साथ चलिए देखते हैं किसने ढूंढा इसे, या किन लोगों ने रिसर्च किया। देखिए, ऑब्जर्वेशन जो आई थी, जहां पे 4 सैटेलाइट्स का डेटा मॉनिटर किया गया था इन अगस्त 2014। अब एक रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस हुई थी, यानी कि पीछे वाला डेटा एनालाइज किया जा रहा था, और इसको एनालाइज कर रहे थे शैंडोंग यूनिवर्सिटी इन चाइना में। तो चाइनीज लोगों ने इसे ढूंढ निकाला है, और चाइनीज लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने स्पॉट किया एक स्पेस हरिकेन, और ये मिला था आपको अर्थ के आयनोस्फीयर में, और इसके फीचर्स काफी सिमिलर हैं जो हमारे साइक्लोन्स या फिर हरिकेन्स आते हैं। जो अर्थ बेस्ड हरिकेन्स साइक्लोन्स आते हैं, वो नदर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। साइक्लोन्स और द हरिकेन्स ऑन अर्थ, राइट, इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, दे रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई गया था, तो इसीलिए वो भी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, और काफी सिमिलर फीचर्स थी जैसे हमारे साइक्लोन्स या हरिकेन्स होते हैं, कुछ इस तरह के। तो स्पाइरल आर्म्स थे, इसका एक आई भी था जहां पे लो प्रेशर भी बताया गया, और ये ऑलमोस्ट 8 घंटे के लिए था ऊपर में, और फिर ब्रेकडाउन हुआ। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे? हम लोग समझेंगे स्पेस हरिकेन का कंपैरिजन करके नॉर्मल हमारे जो हरिकेन्स या फिर साइक्लोन्स होते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं
कहाँ पे फॉर्म हुए थे? देखिए नॉर्मल हमारे जो साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं वो है इक्वेटर में, और अगर हम लोग इसकी हाइट की बात करें तो वो नॉर्मली फॉर्म होते हैं ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंच जाते हैं, राइट? जो नॉर्मल साइक्लोन्स या हरिकेन्स होते हैं। आपने बहुत बार इसको न्यूज में देखा होगा, इंडिया में तो काफी प्रोमिनेंट है, साइक्लोन्स आर प्रोमिनेंट एवरी ईयर। हरिकेन के बारे में आपने बात की होगी, यूएसए में भी हरिकेन कैटरीना वेरी फेमस, हरिकेन उरी रिसेंटली आया था जिसकी वजह से हम लोगों ने बात की थी कि टेक्सास में कंप्लीट ब्लैकडाउन हुआ था। तो ये हरिकेन्स अर्थ में इक्वेटर के जोन में आते हैं, और अगर हाइट की बात करें तो ट्रोपोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर तक ये एंड हो जाते हैं, राइट? लेकिन अब ये स्पेस हरिकेन्स कहां पे आते हैं? स्पेस हरिकेन्स का जोन है इन दी आयनोस्फियर, इन दी अपर एटमॉस्फियर, यानी कि बहुत ज्यादा हाइट पे 100 मील के ऊपर ये बनते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड में आपको कलर कोडिंग दिख रही है, यूवी एयर ग्लो, रेड लाइन एयर ग्लो और ग्रीन लाइन एयर ग्लो, ये आपने सुना होगा अरोरास जो आते हैं। अरोरा बोरियालिस आता है नदर्न हेमिस्फीयर में, अरोरा ऑस्ट्रेलिस आता है सदर्न हेमिस्फीयर में। कलरफुल स्काई दिखते हैं, तो ये उस पर्टिकुलर रीजन में हमें ये दिख जाता है स्पेस हरिकेन। तो पहली चीज हम लोगों ने समझी क्या, कि जो हमारे नॉर्मल साइक्लोन्स होते हैं उनकी हाइट काफी कम होती है इन ट्रोपोस्फियर एंड दे रीच अप टू स्ट्रेटोस्फियर, बट दी स्पेस हरिकेन्स दे आर फॉर्म्ड एट अ ग्रेटर हाइट। अब सवाल उठता है क्यों ये फॉर्म होते हैं? ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन होगा, लेकिन सबसे पहले जानते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। ये तो काफी आसान सवाल है, अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर चुके हैं तो हम जानते हैं। आपको जानना है कि ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनकी एनर्जी कहां से आती है। हम सब जानते हैं उनकी एनर्जी कहां से आती है, उनकी एनर्जी आती है पानी से। तो अगर एक साइक्लोन या फिर एक हरिकेन फॉर्म होना है तो उसके लिए ह्यूमिडिटी की जरूरत है, एक्सपेंस चाहिए, पानी का एक्सपेंस चाहिए, और उस पानी का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं वो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीचों बीच आपको साइक्लोन्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहां पे वाटर टेम्परेचर 26 से भी ज्यादा होता है। अब इसके अलावा प्रोसेस क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होने का? पहले तो हाई वाटर एक्सपेंस, यानी कि बहुत ज्यादा पानी चाहिए। लेटेंट हीट इसकी एनर्जी आती है, यानी कि पानी धीरे धीरे एवोपरेट होता है और मास ऑफ एयर से मिलता है और क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और कोई एक एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस या फिर सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन की वजह से धीरे धीरे से हमें ये साइक्लोन बनना शुरू हो जाते हैं। और साइक्लोन जब बनते हैं तो कुछ इस तरह के दिखते हैं, जहां पे दिस इज द आई ऑफ द साइक्लोन, जहां पे लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन हम लोग कहते हैं। तो ये तो हो गई ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात है। अब स्पेस जो हरिकेन बनता है वो कैसे बनता है? सबसे पहली चीज तो स्पेस हरिकेन में एनर्जी कहां से आती है? क्या वो पानी से आती है? नहीं, स्पेस हरिकेन में एनर्जी आती है बेसिकली प्लाज्मा से, यानी कि यू हैव मैग्नेटिक एनर्जी, राइट? और जो ये फॉर्मेशन होती है, इसकी फॉर्मेशन में आप टेक्निकल टर्म यहां दे सकते हो प्रोजेक्टेड रिकनेक्शन साइट। इस रिकनेक्शन के बारे में थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे। तो आपको सिंपल चीज पहले ये समझनी है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर ट्रॉपिकल हरिकेन्स में जहां पे पानी या फिर लेटेंट हीट इज इंपॉर्टेंट, इन स्पेस हरिकेन्स प्लाज्मा, द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक एनर्जी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब ये फॉर्म कैसे होते हैं? अगर हम लोग साइंटिस्ट की बात करें, देखिए साइंटिस्ट कहते हैं कि वो काफी अचंभित है। साइंटिस्ट ने कहा कि अगस्त 14 की जब हम लोगों ने डेटा स्टडी की तो उस पर्टिकुलर डेटा में हमें एक्सट्रीमली क्वाइट मिला, विच हैज एक्चुअली पोज्ड अ मिस्ट्री। क्योंकि नॉर्मली जो अरोरास आते हैं, राइट, नॉर्मली जो अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, जहां पे कलरफुल स्काई दिखता है इन दी नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप कनाडा जाओगे, आइसलैंड जाओगे, ग्रीनलैंड जाओगे, तो यू कैन फाइंड अरोरा बोरियालिस, राइट? तो वो क्यों फॉर्म होते हैं? वो फॉर्म होते हैं क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स जो सोलर विंड से आते हैं वो इस सारे फिनोमेना को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि जब ये स्पेस हरिकेन हुआ तो सोलर कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्वाइट थे, एंटायर स्पेस बहुत ज्यादा काम था। तो साइंटिस्ट ने अभी ये स्पेकुलेशन लगाया है कि सिमिलर टू ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स which are normally associated with huge amounts of energy, स्पेस हरिकेन्स में भी बहुत ज्यादा लार्ज और रैपिड ट्रांसफर ऑफ सोलर विंड एनर्जी होती है। चार्ज पार्टिकल्स वो आ जाते हैं इन अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में। अब ये कैसे आते हैं? मैंने आपको कहा कि मैग्नेटिक रिकनेक्शन एक कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक रिकनेक्शन की वजह से ये कहा जा रहा है कि स्पेस हरिकेन्स फॉर्म हुए हैं और हाई एनर्जी ट्रांसफर कर चुके हैं अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में। अब ये मैग्नेटिक रिकनेक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक रिकनेक्शन एक फिजिकल प्रोसेस है जहां पे बहुत ही हाईली कंडक्टिंग जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नेटिक टोपोलॉजी बदल जाती है, रीअरेंज हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट में क्या होता है? मैग्नेटिक एनर्जी इट इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पे जो मैग्नेटिक एनर्जी थी सोलर विंड्स की, सोलर पार्टिकल्स की, तो वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में और
एक हमें स्पेस हरिकेन दिखाई दिया। तो ये आप पिक्चर्स देख सकते हो फ्रॉम न्यूज स्निपेट, इस किस तरह उसे दर्शाया गया है इस स्पेस हरिकेन को, राइट। तो स्पेस हरिकेन के बारे में अभी भी बहुत सारी डिटेल्स आनी है, अभी भी रिसर्च बहुत ज्यादा जारी है। तो मैंने यहां पे अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको सिंपलेस्ट टर्म में समझाऊं बाय कंपैरिजन विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हरिकेन्स, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में एनर्जी कहां से थी, पानी से थी, लेकिन स्पेस हरिकेन्स में प्रॉब्लम एनर्जी कहां से, फ्रॉम मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल एक्सेलरेशन हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये स्पेस हरिकेन मिला। अब अगला सवाल ये उठता है कि इसकी फीचर्स क्या है। चलिए फीचर्स की कंपैरिजन करते हैं। जो हमारे ट्रॉपिकल हरिकेन और साइक्लोन होते हैं उसमें एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस जरूर होता है। मैंने आपको कहा टेम्परेचर 26 डिग्री से ज्यादा चाहिए, पानी का बहुत ज्यादा पानी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, लेटेंट हीट का ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन इन सब को ट्रिगर करने के लिए एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस की जरूरत होती है, कोरियोलिस फोर्स की जरूरत होती है। तो ये डिस्टर्बेंस ऐसे होता है, शुरू होता है और जब साइक्लोन बनता है तो एक डिप्रेशन होता है एट दी आई। लेकिन अगर हम लोग हरिकेन की बात करें तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। स्पेस में क्वाइट और काम चाहिए, डिप्रेशन तो दोनों जगह पे भी मिल रहा है। और अगर हम लोग हरिकेन की बात करें तो यहां पे स्टॉर्म्स आती हैं, स्टॉर्म्स बिकॉज ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा विंडी है, हैवी रेनफॉल होता है। लेकिन स्पेस हरिकेन्स में पानी के बदले यू हैव अ प्लाज्मा स्टॉर्म, और रेनफॉल, वाटर रेनफॉल के बदले यू हैव ह्यूज इलेक्ट्रॉन फॉल इन द अपर एटमॉस्फेयर, और वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्पेस इनटू द अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर। और अगर हम लोग हरिकेन की स्पीड की बात करें, देखिए हरिकेन स्पीड 300 to 400 किलोमीटर्स एट द मैक्स पहुंचता है, लेकिन प्लाज्मा की जो स्पेस हरिकेन में स्पीड ये बताई गई है 7,000 to 8,000 किलोमीटर्स पर आवर। सो ह्यूज स्पीड हियर। तो फीचर्स में भी डिफरेंस है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए ये है कि क्या ये मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता है। देखिए, इज इट रियली हार्मफुल। हरिकेन्स और साइक्लोन्स के बारे में तो बहुत ही आसान है। जब भी साइक्लोन आता है तो एक डिजास्टर की बातें होती है। जो भी कोस्टल रीजन में है वहां पे एक अलर्ट जारी किया जाता है, फिशरमैन को कहा जाता है कि आप पानी में मत उतरिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि हाई विंड वेलोसिटी होती है, स्टॉर्म सर्ज होती है, फ्लड होती है, हवा की वजह से ट्रीज अपरूट हो जाती है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हरिकेन्स और साइक्लोन्स काफी हार्मफुल होते हैं, हम जानते हैं। अब स्पेस हरिकेन्स के बारे में अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि ये हार्मफुल है या नहीं। साइंटिस्ट ने कहा है कि हमें और भी ज्यादा स्टडी की जरूरत है ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि एग्जैक्टली ये स्पेस हरिकेन है क्या। लेकिन इनिशियल ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे साइंटिस्ट ने यह कहा है कि स्पेस हरिकेन्स दे डू अफेक्ट जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी, और अगर जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी इफेक्ट करेंगे अर्थ की तो उससे हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर इंपैक्ट जरूर हो सकता है। तो ह्यूमन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट के ऊपर तो अभी स्टडी चल रही है, लेकिन इन जनरल जो स्पेस वेदर हो गया, स्पेस क्लाइमेट या फिर जियो मैग्नेटिक एक्टिविटी हो गई स्पेस में, उसके ऊपर परिणाम जरूर करेगा, जिससे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर हार्म हो सकता है। तो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि स्पेस हरिकेन्स में इंक्रीज सैटेलाइट ड्रैग, यानी कि सैटेलाइट एक अपने ऑर्बिट में घूमता है तो उस ऑर्बिट में घूमने की उसकी या तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी या तो स्पीड कम हो जाएगी। इसके अलावा डिस्टर्बेंस हो सकता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन में, और ज्यादा एरर्स आ सकते हैं अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी बिकॉज ऑफ दीज स्पेस हरिकेन्स। अगेन दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस, इसके ऊपर स्टडी अभी भी जारी है। जैसे ही डिटेल्स आएगी तो हम आपको और भी टेक्निकल डिटेल्स लाएंगे स्पेस हरिकेन के ऊपर। अब अगला सवाल ये उठता है, क्या ये केवल अर्थ के ऊपर होता है? देखिए, ये भी अभी एक कंजेक्चर बेस्ड डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स जो भी स्पेस में जा चुके हैं उन्होंने दूसरे जो प्लैनेट्स है वहां पे भी ऑलरेडी साइक्लोन्स या फिर हरिकेन्स देख चुके हैं। मार्स में, सैटर्न में, जुपिटर में सिमिलर टेरेस्ट्रियल, यानी कि अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मार्स के स्पेस में है, लेकिन नहीं, मार्स के अंदर, मार्स के एटमॉस्फेयर में, सैटर्न के एटमॉस्फेयर में, जुपिटर के एटमॉस्फेयर में साइक्लोन्स या हरिकेन्स देखे गए, दे हैव बीन डिटेक्टेड। बट फॉर द फर्स्ट टाइम अभी साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है स्पेस हरिकेन को। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे स्पेस में सोलर टॉर्नेडोज भी काफी प्रोमिनेंट है। ये सोलर गैसेस है जो सन के एटमॉस्फेयर में एक टॉर्नेडो बनके घूमते रहते हैं। इनफैक्ट अर्थ की जितने बड़े इनका साइज होता है इन टर्म्स ऑफ द रेडियाई ऑफ द सोलर टॉर्नेडो। तो इससे हम लोग एक स्पेकुलेशन क्या लगा सकते हैं कि हमारी जो एंटायर यूनिवर्स है उसमें हमें अभी तक ऑलमोस्ट 4000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स मिल चुके हैं। केवल सन ही ऐसा स्टार नहीं है, दूसरी भी सोलर सिस्टम से दूसरे सन के इर्द गिर्द भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो हम लोग एक कंजेक्चर या फिर स्पेकुलेशन ये लगा सकते हैं कि वेरी सिमिलर टू अर्थ दूसरे प्लैनेट्स में भी, दूसरे सोलर सिस्टम्स में भी मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे सोलर सिस्टम्स में भी प्लाज्मा है, उनके खुद के एटमॉस्फेयर है। तो ये क्लियरली सजेस्ट जरूर करते हैं कि स्पेस हरिकेन्स कुड बी अ वेरी कॉमन फेनोमेना इन द एंटायर कॉस्मोस, नॉट जस्ट
ओवर अर्थ, लेकिन ओवर अर्थ हम लोगों ने पहली बार इसको डिटेक्ट किया हुआ है, राइट। सो दीज आर ऑल द डिटेल्स अबाउट द स्पेस हरिकेन। मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा एक सवाल के साथ। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सिंपल सा सवाल आ सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, व्हाट इज अ स्पेस हरिकेन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल हरिकेन एंड अ स्पेस हरिकेन। 10 या 12 मार्क्स का सवाल ये आ सकता है in UPSC Civil Service Examination in mains. Do try to attempt this particular question. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.